साई-फाई फिल्में हम सबको पसंद है ना? और उन्हें देखकर एक ख्याल तो जरूर आता है, काश काश हम भी समय में आगे पीछे जा सकते। सोचिए, गाड़ियों की जगह टाइम मशीन है, क्या माल होता। पर सवाल यह है कि ये सब बस ख्याली पुलाव है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों की कहानी बनकर रह जाएगा या फिर विज्ञान की दुनिया में सच में ऐसा करना मुमकिन है? तो तैयार हो जाइए, अब हम इस कल्पना के पीछे छिपे विज्ञान की एक एक परत खोलने वाले हैं। देखते हैं कि आखिर क्या सच है और क्या सिर्फ फसाना। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम टाइम ट्रैवल कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है समय में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, यानी या तो भविष्य में छलांग लगाना या फिर अपने अतीत में वापस लौट जाना। और मजे की बात यह है कि विज्ञान इन दोनों यात्राओं को बिल्कुल अलग-अलग नजर से देखता है। एक को तो वो लगभग नामुमकिन मानता है, लेकिन दूसरा, और ये बात आपको हैरान कर देगी, दूसरा पूरी तरह से संभव है। ठीक है, तो चलो इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भविष्य की यात्रा की। तो क्या भविष्य में जाना मुमकिन है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। भविष्य में टाइम ट्रैवल करना कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत है। अब सवाल उठता है कैसे? ये मुमकिन होता है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सिद्धांत की वजह से, जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। इसका मतलब है कि समय खुद धीमा या तेज हो सकता है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज कितनी तेजी से घूम रही है। आइंस्टाइन के इस कमाल के आइडिया को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, समय एक जैसा नहीं बहता। आप स्पेस में जितनी तेजी से सफर करेंगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा हो जाएगा। अच्छा, तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है जो लाइट की स्पीड के करीब सफर कर रहा है। उसके लिए स्पेसशिप में बीते हैं सिर्फ 5 साल, लेकिन जब वो धरती पर वापस लौटता है तो यहाँ 50 साल गुजर चुके होते हैं। मतलब वो सीधा सीधा धरती के 45 साल भविष्य में पहुंच गया है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, हमारे पास इसके पक्के असली सबूत भी हैं। एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था एटॉमिक घड़ियों के साथ। ये घड़ियां इतनी सटीक होती हैं कि इनमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है। तो 2 घड़ियों को बिल्कुल एक ही समय पर सेट किया गया। एक को जमीन पर ही रखा गया और दूसरी को एक सुपर फास्ट प्लेन में रखकर उड़ाया गया। और जब वो प्लेन वापस उतरा तो क्या हुआ? प्लेन वाली घड़ी जमीन वाली घड़ी से थोड़ा सा, सचमुच थोड़ा सा पीछे थी। इसका मतलब चलती हुई घड़ी के लिए समय वाकई धीमा हो गया था। तो ठीक है, भविष्य की यात्रा तो संभव है, ये हमने देख लिया। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, अतीत की यात्रा। ये वो चीज है जिसके बारे में हम सब ने फिल्मों में सबसे ज्यादा देखा है ना? तो जाहिर है अगला सवाल यही है कि क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि लॉजिक है। जी हां, तर्क। इस लॉजिकल प्रॉब्लम को कहते हैं पैराडॉक्स, यानी एक ऐसी उलझन जिसका कोई सिरा ही ना मिले। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अगर कोई अतीत में जाके कुछ बदल दे तो उसके बदलने का कारण ही खत्म हो जाएगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाता है। स्टेप 2, वहां जाकर वो अपने दादा दादी को मिलने ही नहीं देता। स्टेप 3, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है वो इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। स्टेप 4, अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो फिर टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया कौन था? देखा, सारा लॉजिक यहीं आकर फेल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि अतीत में जाने के सारे दरवाजे बंद हैं? खैर, पूरी तरह से नहीं। विज्ञान में कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज हैं जिन्हें अक्सर टाइम ट्रैवल के शॉर्टकट के तौर पर देखा जाता है, जैसे कि वर्म होल्स। तो ये वर्म होल्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग या शॉर्टकट समझ सकते हैं। थ्योरी ये कहती है कि ये ब्रह्मांड में 2 बहुत दूर की जगहों को या शायद 2 अलग अलग समय को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। ये अभी तक सिर्फ मैथ्स और थ्योरी में ही मौजूद हैं।
असलियत में किसी ने आज तक वर्म होल नहीं देखा है। वैसे ब्लैक होल्स भी समय को बहुत ज्यादा मोड़ते हैं। उनकी जबरदस्त ग्रेविटी के पास पहुंचकर समय बहुत बहुत धीमा हो जाता है। तो ये भी भविष्य में जाने का एक तरीका है, पर ये एक वन वे टिकट है। मतलब एक बार गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो अगर हम इन सभी आइडियाज को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। वर्म होल जो टाइम और स्पेस का शॉर्टकट हो सकते हैं, वो फिलहाल सिर्फ गणित में है। ब्लैक होल जो असलियत में मौजूद हैं, वो सिर्फ भविष्य का एक तरफा रास्ता है। और रही बात टाइम मशीन की, जैसी हम फिल्मों में देखते हैं, वो तो पूरी तरह से कल्पना है, जिसे बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास दूर दूर तक नहीं है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज की तारीख में हम टाइम ट्रैवल को लेकर आखिर कहां खड़े हैं? चलिए फाइनल फैसला देखते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, क्या भविष्य की यात्रा मुमकिन है? जी हाँ, वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल संभव है। क्या अतीत की यात्रा मुमकिन है? नहीं, कम से कम अभी के लिए तो ये सिर्फ फिक्शन है। और क्या हम टाइम मशीन बना सकते हैं हमारी आज की टेक्नोलॉजी के साथ? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात तो है, विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। जो आज नामुमकिन लगता है, वो कल हकीकत बन सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज से 500 साल बाद इंसान समय को काबू करना सीख जाएगा?